I logged in for 1 month and closed my first $1100 MRR client. ये वीडियो उन सब लोगों के लिए जो ट्राई तो कर रहे लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे, जो सोच रहे कि शायद ये सब टाइम वेस्ट है। सच बताऊँ, मैं भी पहले सीरियस नहीं था। मैं रोज़ गेम खेल रहा था, दोस्तों के साथ टाइम पास हो रहा था, वीडियो एडिटिंग भी कर रहा था, लेकिन सीरियसली नहीं ले रहा था। मेरे दिन ऐसे ही निकल जाते थे, कभी रील स्क्रॉल, कभी दोस्तों के साथ चिलिंग। पैसे भी डिसेंट अर्न कर रहा था, फ्रीलांसिंग चल रही थी, प्रोजेक्ट्स भी थे, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही थी। अंदर से लगता था, मुझे पता था मैं कैपेबल हूँ, पर मैं खुद ही अपने ग्रोथ के रास्ते में बिगेस्ट ब्लॉक बन गया था। कभी सेल्फ डाउट, कभी बर्नआउट, कभी 10 डीएम्स भेजकर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं, कभी कंटेंट फ्लॉप जाता था, कभी क्लाइंट बाउंसर मार देता था। मुझे लगता था टाइम है, लेकिन हर दिन निकल रहा था बिना किसी क्लियर विजन के। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर अंदर से कुछ मिसिंग था। फिर एक रात रैंडमली बैठकर सोचा, अगर मैं अभी नहीं सुधरा तो 6 महीने बाद भी वही प्रोजेक्ट्स, वही इनकम, वही कंफ्यूजन। उसी मोमेंट मैंने डिसाइड किया लॉक इन करने का। मैंने डिसाइड किया बस और टाइम वेस्ट नहीं, अगले 1 महीने के लिए मैं फुल लॉक इन होने वाला हूँ। मैंने हर डिस्ट्रैक्शन साइड में रखा। मैं जिम जाता था, रोज वर्कआउट करता था, बॉडी के साथ माइंड भी स्ट्रॉन्ग बना रहा था, और बाकी वक्त सिर्फ एक चीज़ पर फोकस किया, कैसे अपने ऑफर को बेटर बनाऊँ, कैसे सही क्लाइंट्स तक पहुँचूँ, और हर रोज़ अपना गेम 1% बेटर बनाता गया, चाहे वो फिटनेस हो या फ्रीलांसिंग। मेरा रूटीन सिंपल था, पर इजी बिल्कुल नहीं था। डेली 10 से 12 घंटे काम, नो वीकेंड्स, नो हॉलीडेज। ट्रेंडिंग वीडियोस एनालाइज करना, एडिट करना, इंस्टाग्राम पे कंसिस्टेंटली पोस्ट करना, और फिर आउटरीच भी करना, एंड डेली सेम साइकिल रिपीट होता था। कुछ ही दिनों में मेरी इंस्टाग्राम की रीच अच्छी जाने लगी, और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ एक चीज़ से, ऑटो डीएम। ऐसे ही कोई मेरी पोस्ट पे कमेंट करता है या स्टोरी देख के रिएक्ट करता है, उसके डीएम में डायरेक्ट मैसेज चला जाता है ऑटोमेटिकली, जिससे ज़्यादा एंगेजमेंट आती है उनकी रील्स में। ऑटो डीएम ये सुपर प्रोफाइल का फीचर है, और हाँ, ये मैनीचैट और जोरचा से स्मार्टर है। ज़्यादा लीड्स और बहुत ईजी सेटअप हो जाता है। इससे मुझे बहुत क्लाइंट्स तो आ रहे थे, लेकिन मुझे एक प्रीमियम क्लाइंट चाहिए था। ऐसा क्लाइंट जिसका काम हाई वैल्यू हो, जिसका विजन क्लियर हो, और जो मुझे सिर्फ एक बार के लिए नहीं, हर महीने पैसे दे, लॉन्ग टर्म रिटेन करे। इस गोल ने मुझे ऑब्सेस्ड कर दिया था। मुझे लगभग 20 दिन हो गए थे, मैं हर 2-3 दिन में एक नई वीडियो पोस्ट करता बिना स्किप किए। व्यूज़ भी एवरेज आ रहे थे, लेकिन कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं की। फिर एक दिन वो मोमेंट आया, एक डीएम आता है। मैं चेक करता हूँ, कोई रैंडम क्लाइंट नहीं था, एक सीरियस प्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग थी, कंटेंट शार्प था, और क्लियरली पता चल रहा था कि कोई कंपनी है जिससे हाई क्वालिटी वर्क चाहिए था। मेरे अंदर इंस्टेंटली एक्साइटमेंट आई। तो हमारी कुछ देर बात करने के बाद हमारी एक मीटिंग फिक्स हुई, एग्जैक्ट 4 दिन बाद। जिस हाई टिकट क्लाइंट का 1 महीने से इंतजार था, उसके साथ फाइनली मीटिंग स्टार्ट हुई। तो जैसे ही मीटिंग एंड हुई, उन्होंने मुझे एक ट्रायल प्रोजेक्ट भेज दिया, एंड ऑब्वियसली ये पेड प्रोजेक्ट है, तो मैं इसे एडिट करने लग जाता हूँ। मैंने हर सेकंड को सीरियसली लिया, उनकी ब्रांडिंग को ब्रेक डाउन किया, हर फ्रेम उनके स्टाइल में मैच किया, और कुछ घंटों में एडिट कंप्लीट। डिलीवरी की, अब बस वेट उनके मैसेज का। अगले कुछ ही दिनों में उनका मैसेज आता है, और ये रहा उनका एक्चुअल मैसेज जो मुझे आया था। और एग्जैक्ट 1 वीक बाद उन्होंने एक और मीटिंग शेड्यूल किया, सब कुछ डिस्कस करने के लिए। मुझे रिलीफ मिला, लेकिन कंफर्मेशन अभी तक पेंडिंग था। तो गाइस, अभी सुबह के 6 बज रहे, और हाफ एन आवर में मेरा गूगल मीट है क्लाइंट के साथ। सो लेट्स देखते हैं क्या होता है गूगल मीट में। तो मैं डायरेक्ट आपको मीटिंग दिखाता हूँ। Hi, thank you for meeting us, teacher. Hi, nice to meeting you again. Nice to meet you too. Yeah, your work is awesome. We're very excited to work with you closely. So this meeting, we're going over those next steps of how to proceed forward. Are you familiar with Slack by chance? Yeah. We have a very good feel already of how our vision is and also our branding. It's a definitely what you need, but also keeping in mind of our branding. Well, yeah, we will talk a lot more via Slack. And we thought that it would be fair to be able to have a video output of $1,100. And that's a little bit more than what we pay our other editors, but we saw the value in your work that we'd like to be able to kind of offer a position with that. Is that something that you're comfortable with? Yeah. And want to accept? Yeah, of course. Okay, perfect. Yep, so we can go ahead. You're comfortable in that decision with getting about 25% up front of the $1,100, and then we can pay the remaining at the end? Yeah. This sounds great. Thank you so much for meeting with us our evening. Yeah, it's pleasure to meet you. जैसे ही मीटिंग एंड हुई, क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट भेजा, पेमेंट लिंक सेंड किया।
और यहाँ पर क्लाइंट ने 25% अपफ्रंट भेज दिया। और जब मुझे पहले अपफ्रंट रिसीव हुआ तब रियलाइज़ हुआ 1 महीने का ग्राइंड, हर रोज़ 12 घंटे काम, दोस्तों से दूर रहना, कंसिस्टेंसी सब वर्थ था। देखो मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, मैं फेमस भी नहीं हूँ। मैंने बस एक डिसीजन लिया था लॉक इन होने का। क्या मैं टायर्ड फील करता था? रोज़। क्या मुझे फेलियर्स मिलती थी? हर वीक। क्या सब कुछ परफेक्ट था? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं रुका नहीं। अगर तुम भी स्टक हो या लगता है कि कोई क्लाइंट इंटरेस्ट नहीं ले रहा, अपना सब कुछ डाल दो एक ही मिशन में, हाउ कैन आई क्लोज 1 हाई टिकट क्लाइंट, एंड देन देखो आप कैसे ना कैसे उस गोल को अचीव कर ही लोगे। और आपको अपने इंस्टा पे जल्दी ग्रो करना है और उसमें नेक्स्ट लेवल एंगेजमेंट चाहिए तो ऑटो डीएम वाला फीचर यूज़ करना मत भूलना। एंड यस, यू कैन मोनेटाइज दिस टू। आप इसमें डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो जिससे आप अर्न कर सकते हो। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ इसे यूज़ करो और अपना एंगेजमेंट बढ़ाओ।